सुप्रभात छात्राः। आज विद्यालय के प्रथम दिवस पर हम सब अपने अध्ययन का आरंभ वंदना से करते हैं। वंदना हम पहले क्यों करते हैं, हमें ये समझना है। हम कोई भी काम करने से पहले ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हम जो काम करने जा रहे हैं उसे आप पूरा करिए, इसलिए हम वंदना करते हैं। अब आपकी शिक्षा पूरी हो, इसलिए आप वंदना क्या कर रहे हैं। मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि किससे हम वंदना करें। परमानंद माधवम, परम आनंददायक माधव। माधव माने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, जिसको भी आप मानते हो माधव। माधव का तो मतलब होता मधुर राक्षस का वध करने वाला, तो वो कृष्ण ही है। वो कौन है। मूकम करोति वाचालम, मूकम माने गूंगे को वाचाल कर देते हैं, बोलने वाला बना देते हैं। और पर्वत को लांघने के लायक भी लंगड़े को बना देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े को पर्वत लांघने लायक बना देते हैं। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत चढ़ने लगता है। तम अहम, उसको मैं वंदना करता हूँ। किसकी। परमानंद माधवम, परम आनंददायक माधव भगवान श्री विष्णु या कृष्ण की। फिर से इसको दूसरे रूप में समझ लीजिए। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत चढ़ने लगता है, और तो उस परमानंद माधव की, जिसकी कृपा से है उस परमानंद माधव की मैं वंदना करता हूँ। पहला श्लोक। सर्वस्वरूप, उसका स्वरूप क्या है। सर्वेश, सर्वेश का मन है सर्वस्वरूप, सभी स्वरूप उसके अंदर विद्यमान हैं। सर्वेश, सर्व का ईश्वर है। सर्वशक्त समन्विता, सारी शक्तियाँ उसके अंदर विद्यमान हैं। सबका पालक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। हे परमेश्वर प्रसीद, हे ईश्वर प्रसन्न होइए। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ना। परमेशः पिता अस्माकं, परमेश्वर अस्माकं पिता अस्ति, यह परमेश्वर मेरा पिता है। और वसुंधरा तु जननी, और पृथ्वी मेरी माँ है। वयम सर्वे, हम सभी तयोः, उसके पुत्र हैं। इसके जननी, और जननी वसुंधरा और भगवान, वसुंधरा के और भगवान के हम पुत्र हैं। नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं। तव, दोनों को। सदा, नता, हमेशा झुक करके। किसको किसको। परमेश को और वसुंधरा को। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझ लीजिए इसे। परमेश्वर ईश्वर हमारा पिता है और वसुंधरा मेरी माँ है। हम सब दोनों के पुत्र हैं और उनको हमेशा झुककर नमस्कार करते हैं। राइट, समझ में आ गया। असतो माँ सद्गमय, मुझे असत्य के रास्ते के बजाय सद्गमय, अच्छे रास्ते पर ले चलिए। तमसो माँ, अंधकार के छोड़कर उन प्रकाश की तरफ ले चलिए। अमृत्यो माँ, मृत्यु की तरफ नहीं, अमृतम गमय, अमृत की ओर ले चलिए। ये हमारे क्या श्लोक है, इसका नीचे दिया भी गया भावार्थ में। आप सब संग्रह पे आ जाइए। आप सब संग्रह में खाली वाचालम पंगुम, ये इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट करिए और लर्न करिए। हमेशा काम आने वाले शब्द हैं ये। और फिर आ जाइए अभ्यास पर। अभ्यास में हम करें वाचालम, सर्वेश। कुछ 5 शब्द दिए गए, इनको आपको प्रयोग करना है। इनका प्रयोग हमने आपकी पुस्तक में दे रखा है। आप अपनी पुस्तक को देखिए और उसमें से इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। पहला से वाचालम।
हाँ, तो वाचालम में आप देखिए, मूकम करोति वाचालम, या आप इसको देख लीजिए। सर्वेश, सर्वेश का क्या होगा? अपने श्लोक में देखिए सर्वेश का। आप इसको आप अपने लेसन में देखिएगा, सबसे लास्ट में पेज नंबर 3 पर देखिए, नीचे लिखा हुआ है मूकम परमानंद माधवम मूकम वाचालम करोति। ये मैंने लिख रखा है, ये वाचालम का सर्वेश का लिखा है, ईश्वरा सर्वज्ञ अस्ति, और फिर वसुंधरा का है, वसुंधरा अस्माकम जननी, और सदा का है वयम ईश्वरम वसुंधरा अस्माकम जननी नमामः का वयम ईश्वरम नमामः, और सदा का है सदा सत्यम वद। एक आप पुस्तक में आपको फ़ोटो गई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा इससे, उसमें आपको सब इसके उत्तर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, मूकम करोति वाचालम। तो मूकम का भी लास्ट पेज नंबर 3 पर ही लिखा हुआ है, परमानंद माधव मूकम वाचालम करोति, ईश्वरा सर्वज्ञ अस्ति, वसुंधरा अस्माकम जननी, और नमामः वयम ईश्वरम नमामः, और सदा सत्यम वद। ये प्रश्न नंबर 4 का आपको लास्ट में आंसर मैंने लिख रखा है, आप देख पढ़ लीजिएगा। संस्कृत में अनुवाद करें, वह गूंगे को बोलने की क्षमता देता है, मतलब मूकम करोति वाचालम, इसका सिर्फ अर्थ होगा मूकम करोति वाचालम। दूसरा है, हे सबके स्वामी प्रसन्न हो। प्रसीद परमेश्वरः, प्रसीद परमेश्वरः। फिर क्या है? परमेश्वर हमारे पिता हैं। परमेशः पितास्माकम्, पिता अस्माकम्। और उन दो को हम प्रणाम करते हैं, प्रमाण तयोः प्रणमाम्यहम्, तयोः प्रणमाम्यहम्, प्रणमाम्यहम्। और मुझे अंधकार से प्रकाश को ले चलिए, वृद्ध करिए। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो ज्योतिर्गमय हो गया। अब आप नीचे बाकी हम हो चुका है। थैंक यू। उसको कॉपी में नोट करिए और लर्न करिए। जहाँ समझ में ना आए फिर आप पूछ लीजिए।